बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने जो है वो बटन्स किस तरह से बनाए थे और बटन्स पे हमने एक्शन किस तरह से अप्लाई किया था। आज हमने ये देखना है कि हमने अपनी फाइल के अंदर पिक्चर कैसे इंसर्ट करें। देखिए, एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप इंसर्ट में आ जाएं, ठीक है, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। ये वही वैसे ही तरीका जैसे हमने वर्ड में भी देखा था और वर्ड में मैंने काफ़ी इसको डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर कोई ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है MS वर्ड की मेरी जो है क्लास देख सकते हैं, ठीक है। हमने जो है अभी फोटो एल्बम बनाना है, ठीक है। फोटो एल्बम बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फोटो एल्बम। आप फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू फोटो एल्बम। या तो आप यहाँ पे इसके नीचे जो एक छोटा सा एरो बना रहा है आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है, या फिर आप इसके बीच में यहाँ पे क्लिक करें तो डायरेक्टली आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाइल डिस्क लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने क्या करना है, फाइल डिस्क पे क्लिक करना है। फाइल डिस्क पे क्लिक करने के बाद आपकी पिक्चर जहां भी रखी हुई है आप वहां पर आ जाएं। जैसे मेरे पास जो पिक्चर हैं वो डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं, ठीक है, और डेस्कटॉप में मेरे पास यहाँ पे पिक्चर्स आ रही हैं। तो मैंने यहाँ से जो है कोई भी एक फोल्डर को ओपन किया, फिर मेरे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ पिक्चर्स ले लेता हूँ, माउस को यहाँ पे रखेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक को आपने प्रेस करके रखना है और इस तरह से अपने पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है। जितनी पिक्चर्स आपको चाहिए, जितनी पिक्चर्स आपके पास है आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये तमाम पिक्चर्स हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सारी पिक्चर्स तो आ गई हैं। अब यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी पिक्चर को ऊपर लेके जाना या नीचे लेकर आना, कि मैं ये चाह रहा हूँ पहले मेरे पास जो है वो ये वाली पिक्चर मेरे पास सबसे ऊपर आनी चाहिए, पहले ये चलनी चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, चेक लगाएंगे, यहाँ से मूव अप कर लेंगे तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगी। कोई ऐसी पिक्चर जो एक्स्ट्रा आ गई है आप उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई पिक्चर ली तो वो रोटेट होकर आई तो आप इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको जो है लाइट डार्क करना चाह रहे हैं तो वो लाइट डार्क भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से चेंज कर दिया तो ये तो मेरे पास कलर चेंज लाइट डार्क हुआ, ठीक है। तो जैसे भी आप करना चाहें तो आप अपने काम के साथ इसको लाइट डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर हम आ जाएंगे, कहाँ पर, नीचे पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट में इस तरह से कि यहाँ पे अभी देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, फिट टू स्लाइड। फिट टू स्लाइड का मतलब ये है कि हमारी जो पिक्चर होंगी ये पूरी स्लाइड पर फिट होंगी, इस तरह से आपको नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको साथ साथ ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है। अगर आपके पास पिक्चर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप यहाँ से उसको जो है वन पिक्चर पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और पिक्चर ज्यादा है तो आप इसको यहाँ से 2 पे क्लिक करेंगे तो एक स्लाइड के ऊपर आपके पास 2 पिक्चर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप जो है 4 पिक्चर करना चाहते हो आप इसको 4 पिक्चर भी कर सकते हैं। भी डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर कि हमें जो है वो किस तरह से चाहिए। फिलहाल जो मैंने इसको यहाँ पे फिट टू स्लाइड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि मैंने यहाँ पर जो है इसको 1 पिक्चर किया, ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से ये सेंटर में आएगी। यहाँ पर इसी के नीचे हमारे पास लिखा हुआ रहा है फ्रेम शेप। अब आपके जो फ्रेम का जो शेप है वो आपने कैसे रखना है, यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है रेक्टेंगल। आप यहाँ पे क्लिक करें, राउंडेड रेक्टेंगल करेंगे तो ये हमारे पास देखिए राउंड में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे सिंपल फ्रेम जो है व्हाइट में करेंगे तो व्हाइट कलर का आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ये सारी वही चीजें हैं जो ऑप्शन आपको जो है वर्ड में मैंने पिक्चर में काफी डिटेल से बताया हुआ है, ये सारे उसी तरह के ऑप्शन आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो जो आप रखना चाहे वो आपकी मर्जी। फिलहाल मैंने यहाँ से इसको रेक्टेंगल किया, ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने फिट टू स्लाइड रखा। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से पिक्चर आ गई। अब फर्स्ट स्लाइड जो मेरे पास आ रही है वो इस तरह से देखिए ब्लैक आ रही है और इस पे हमारे पास लिखा हुआ है फोटो एल्बम बाय M&H IT।
मुझे सिर्फ इसका डिजाइन चेंज करना है, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक स्लाइड का हमें डिजाइन कैसे चेंज करना है। तो आप यहाँ पे डिजाइन पर आ जाएंगे, ठीक है। और डिजाइन पर आने के बाद आपने जो भी डिजाइन रखना है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट डिजाइन आ जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ से जो है वो कुछ इस तरह का डिजाइन लिया। इस पर आप डायरेक्टली राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। इससे क्या होगा कि हमारे पास इसका डिजाइन चेंज हो जाएगा। डिजाइन का कलर चेंज करना तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर लें। जैसे मैंने इस पे राइट क्लिक किया और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया। यहाँ पर आपने जो भी नेम वगैरह लिखना है वो नेम लिख लें। जैसे फोटो एल्बम की जगह मैंने फिलहाल फोटो एल्बम ही रखा, ठीक है। और होम पर आ जाएंगे, ठीक है। और होम पर आने के बाद यहाँ से मैंने इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। और हल्का सा मैंने इसको शेडो दे दिया, ठीक है। बाय MH एंड ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और उसको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। एक बार क्लिक करेंगे तो वो नाम डिलीट होगा, दूसरी मतलब आप सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हमारे पास से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक ही टेक्स्ट आ रहा है, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर एनिमेशन पर आने के बाद इसको यहाँ से एनिमेशन यहाँ से दे देते हैं, ठीक है। मैंने इसको ऐसे यहाँ से हम देते हैं फ्रंट वर्क दे देते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन की हम बढ़ा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और ऑन क्लिक से हम चेक हटाएंगे, इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, भाई ये हमारे पास इस तरह से चलेगा, ठीक है। F5 का बटन प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे ये इस तरह से चला। और चलने के बाद अब देखें कि यहाँ पर जो है स्लाइड रुक गई मेरी। मैंने क्लिक किया, फिर मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, फिर मैंने क्लिक किया, फिर नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। क्लिक कर लें या आप एंटर का बटन प्रेस कर लें, ठीक है। स्किप करते हैं, ठीक है। हम अपनी फाइल पे दोबारा से आते हैं और यहाँ पर अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो स्लाइड्स हैं ये ऑटोमेटिकली खुद ही चलें। तो आपने यहाँ पर आना है, ट्रांसलेशन पर आना है, ठीक है। ट्रांसलेशन पर आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे चेक कहाँ पे लगा हुआ आ रहा है, ऑन माउस क्लिक पर। आप यहाँ से चेक हटाएं और आफ्टर पे चेक लगाएंगे, ठीक है। ऑन माउस क्लिक पर से आप चेक हटाएंगे और आफ्टर पे चेक लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पहली मेरे पास ये जो स्लाइड आ रही है, इसके बाद दूसरी स्लाइड कितने सेकंड के बाद चले, तो वो आपने जो है टाइमिंग यहाँ पे दे देंगे। जैसे मैंने इसको 2 सेकंड का टाइम दिया, ठीक है। और मेरे पास अब ये फर्स्ट स्लाइड के 2 सेकंड के बाद ये वाली स्लाइड चलेगी, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने क्या करना है, अप्लाई टू ऑल कर देंगे ताकि ये जो हमारे पास सेटिंग आ रही है ये सेटिंग हमारे पास तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाए। अब देखिए मैंने F5 का बटन प्रेस किया, इस तरह से मेरे पास आया। अभी हर 2 सेकंड के बाद मेरे पास जो वो स्लाइड खुद से ही चेंज होती रहेगी, ठीक है। दोबारा से स्किप करते हैं। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ट्रांजिशन मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया वो सबके ऊपर आ जाए। तो आपने यहाँ से कोई भी एक ले लीजिएगा स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है। और उसके बाद आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अप्लाई टू ऑल से क्या होगा कि यही ट्रांजिशन सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सबके ऊपर जो वो एक जैसी ट्रांजिशन अप्लाई हो रही है, लेकिन मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि सब पर जो है वो अलग अलग ट्रांजिशन आनी चाहिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने स्लाइड को सेट किया और हर स्लाइड पे आपको जाके अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से मैं सब पे जो है वो अलग अलग ट्रांजिशन दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर मैंने ये दे दिया, इसे सिलेक्ट किया और इसको मैंने चलो एक परिंदा भी उड़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब पे जो है कि अलग अलग ट्रांजिशन होगी। अब हम F5 का बटन प्रेस करते हैं और अब इसको हम चेक करते हैं। अब देखिए सब पर हमारे पास जो आ रहा है वो ट्रांजिशन अलग अलग आ रही है।
इस ट्रांसलेशन का आपने ड्यूरेशन कम ज्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि किस तरह से करना है। अगर आपको लगता है कि इसकी जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है तो आप उसको अपने काम के हिसाब से स्लो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्किप किया तो ये हम दोबारा से यहाँ पर आ गए और ये हमारे पास आ गया इस तरह से। तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।